इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर होने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हो सकता है विद इन अ वीक अब गाजा में भी सीज फायर हो जाए। यानी कि लंबे समय से चल रही इजराइल और गाजा हमास के बीच की ये जंग रुक सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया कि वहां के कुछ लोगों से उनकी बातचीत हुई है, जिसमें साफ तौर पर उन लोगों की तरफ से ये कहा गया कि सिचुएशन वाकई काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। और इस बीच फिलहाल अभी लगातार ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर युद्ध यानी जंग जो है वो रुक सकती है और सीज फायर को लेकर बातचीत हो सकती है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हर तरीके की मदद, हर तरीके की जरूरत, चाहे वो पैसे की हो, खाने की हो, अमेरिका की तरफ से उन्हें प्रोवाइड की जा रही है। और यहाँ पर कुछ जुड़े लोगों से बातचीत करने के बाद उनका ये कहना है कि सीज फायर अब बहुत ज्यादा जरूरी है, कि क्योंकि सिचुएशन जो है वो बिगड़ती जा रही है। और अगले हफ्ते यानी कि आने वाले 7 दिन काफी ज्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं कि क्या जो लंबे समय से इजराइल गाजा हमास के बीच ये युद्ध यानी जंग चल रही थी वो रुकेगी या नहीं रुकेगी। और यहाँ पर ये भी कहा है कि इस तरीके का अग्रीमेंट हो सकता है, इसके चांसेस हैं, क्योंकि नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट तो डोनाल्ड ट्रंप हो चुके हैं, लेकिन क्या जो लंबे समय से चल रहा ये चल रही ये जंग थी, रुकवा पाएंगे, ये बड़ी बात है। क्योंकि ईरान इसराइल की जंग तो रुक चुकी है, सीज फायर पर बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसके बाद ईरान और इसराइल की कोई बातचीत आगे नहीं हुई है। यहाँ पर यही कहा है कि जो लोग वहां पर मारे जा रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर भी बातचीत जो है वो की जाएगी। और इमैनुअल मैक्रो जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी यही कहा था, पहले भी ये स्टेटमेंट दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा सीरियस है जो ये ऑलरेडी जंग चल रही है इसको रोकने के लिए। तो इस बीच अब देखना ये है कि क्या ये जंग रुकेगी, सीज फायर होगा, जिसका हर किसी को इंतजार था या नहीं। एक हफ्ते का वो टाइम है और एक हफ्ते के अंदर सिचुएशन कैसी बदलती है इसको देखने हर किसी की देखने वाली बात होगी। और आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं वो भी अपने कमेंट्स पर आए जरूर रखिएगा।